सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल वैल्यूएशन करने का जो तरीका है, जो फार्मूला है वो ये है। गुडविल निकालने का जो फार्मूला है, सुपर प्रॉफिट को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से तो गुडविल आ जाएगा। ये जो सुपर प्रॉफिट है ये कैसा आएगा, जब एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस किया जाता है तो फिर सुपर प्रॉफिट आ जाता है। एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता है, हम पीछे जितने भी क्वेश्चन करके आए हैं अभी एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है वो तो हमें पता है। वो क्वेश्चन में गिवन होता है एवरेज प्रॉफिट। अगर गिवन नहीं है तो आपको क्या होगा, पास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, उस पास्ट ईयर प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। जैसे मान लो पास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो आपको एवरेज प्रॉफिट जो निकालना है पास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट के बेस पे निकालना है, तो पास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट को जोड़ेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसको हम माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट से। अब बात करते हैं ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसा आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये हुआ जो आपने पैसा लगाया है उस पर अर्निंग जो होना चाहिए था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक दिया हुआ रहेगा, यानी एक परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, इतना तो आपको अर्निंग करना ही करना चाहिए, यानी इतना तो कमाना ही चाहिए था। वो एक रेट होता है। वो रेट कैसे डिसाइड होता है, जो इंटरेस्ट का जो रेट होता है ना उस बेस पे ये वाला रेट भी डिसाइड होता है। नॉर्मली जो मार्केट में जो इंटरेस्ट के रेट होते हैं कॉमन, वो वाला रेट के हिसाब से ही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर निकालने का जो तरीका है, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी जो पैसा इन्वेस्ट किया गया ओनर द्वारा, उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से तो आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन ये कभी कभी ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। वो जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो अब बैलेंस शीट गिवन है वहाँ से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट से आप कैसे निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड? देखो वहाँ पर दो साइड होते हैं। हमारा जो डेबिट साइड होता है लायबिलिटी होता है और क्रेडिट साइड में एसेट्स होता है। बैलेंस शीट आपने सबने देखा होगा, इधर हमारी लायबिलिटी होती है और इधर एसेट्स होता है। ठीक है, इधर यहाँ पे टोटल एसेट्स, इधर टोटल लायबिलिटी। तो यहाँ पर 2 अप्रोच है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के, एक तो टोटल एसेट्स अप्रोच के थ्रू और एक है लायबिलिटी अप्रोच के थ्रू। जब मैं एसेट्स अप्रोच के थ्रू बात करूँ, एसेट्स अप्रोच के थ्रू कैसे निकालोगे, तो आप ये जो बैलेंस शीट में जो वो दिया होता है यहाँ पर टोटल एसेट्स की वैल्यू लेंगे। इसमें से, इस टोटल एसेट्स में से कौन कौन सी चीज़ों को बाहर रखना है, यानी कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना, वो मैं बता देता हूँ। जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं उसको बाहर रखना है। फिक्टिशियस एसेट्स जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, वो फिक्टिशियस एसेट्स होता है, उसको आप माइनस करोगे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट होगा तो इन्वेस्टमेंट को भी बाहर करोगे। अगर कोई यहाँ पर तुम्हारा गुडविल बैलेंस शीट में पहले से ओल्ड गुडविल दिया हुआ है तो उसको भी बाहर करोगे। जो आएगा उससे हम टोटल एसेट्स मानेंगे। फिर समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि बैलेंस शीट में ये इधर नीचे टोटल एसेट्स दिया होता है, टोटल एसेट्स में से पहले आपको इन सब चीज़ों को हटाना है। ये जो मैंने यहाँ पे जो लिखी है ना फिक्टिशियस एसेट्स, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, उसको हटाना है। गुडविल अगर दिया हुआ है इसमें तो गुडविल को हटाना है। फिर अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो वो इन्वेस्टमेंट को हटाएंगे। तो फिर आ जाएगा आपका एसेट्स एट मार्केट वैल्यू, यानी एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसमें से आउटसाइडर लायबिलिटी, यानी इस साइड में लायबिलिटी साइड में कुछ आउटसाइडर लायबिलिटी होते हैं। आउटसाइडर लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जो आपको, लायबिलिटी क्या होता है जिसको हमें पेमेंट करना होता है। तो जो बाहर वालों को जो पेमेंट करना है, जैसे क्रेडिटर हो गए, आपने लोन रखा है बैंक से तो लोन हो गया, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए जितने भी, तो वो सब हमें क्या होता है बाहर वालों को देना होता है पैसा, यानी अदर देन पार्टनर को जो देना होता है। क्या मैं बता रहा हूँ ये कि पार्टनर के अलावा जो पैसे हम बाहर वालों को देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनरशिप के बाहर वाले के जो बंदे होते हैं उनको जो हम पे करते हैं, वो सब हमारे आउटसाइडर लायबिलिटी होंगे। तो उसको यहाँ पर हमें माइनस करना होगा। माइनस करने के बाद जो आएगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। यह है एसेट्स अप्रोच के थ्रू कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड करना। फिर से समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। बैलेंस शीट आपने देखा है, बैलेंस शीट में यहाँ टोटल एसेट्स और इधर टोटल लायबिलिटी होता है। तो आप टोटल एसेट्स की वैल्यू लोगे टोटल एसेट्स में से, लेकिन ये चीज़ें माइनस होनी चाहिए, तीनों चीज़ें माइनस होकर जो आएगा वैल्यू वो वैल्यू लेनी है। फिर उसमें से लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी जो होती है उनको हटाना है, तो आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये था एसेट्स अप्रोच के थ्रू। अब मैं बात करता हूँ लायबिलिटी अप्रोच। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से अगर हम निकालना चाहें तो उसमें शेयर कैपिटल लायबिलिटी साइड होता है, प्रॉफिट अगर होगा तो, अगर लॉस हुआ होगा तो फिर लॉस को माइनस करेंगे, रिजर्व होंगे जितने उसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूँ तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के सिलेबस में होगा, अनसोल्व वाले क्वेश्चन में होंगे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 29 है। इस क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पर 2 पार्टनर है, वरुण एंड करुणा आर पार्टनर फॉर इक्वल शेयर। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है।
दे एडमिटेड लता इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। नया पार्टनर आ रहा है लता नाम का, लता नाम की आ रही, ठीक है। एग्रीड वैल्यू ऑफ फर्म 4 ईयर परचेज, जो नंबर ऑफ ईयर परचेज लेनी है, इट एग्रीड टू वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म 4 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी है 4, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी है 4। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%। द कैपिटल इम्प्लॉयड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, वो जो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट मिल गया तुम्हें क्वेश्चन में 4000। बैलेंस शीट ऑफ द 31 मार्च 2000, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। इस बैलेंस शीट जो दिया है आपको, इससे आपको क्या निकालना होगा कैपिटल इम्प्लॉयड। अब आपके पास ऑप्शन है, आप एसेट साइड लायबिलिटी अप्रोच से निकाल लो या फिर एसेट्स अप्रोच से निकाल लो, आपकी मर्जी। तो हम ना ज़्यादातर फोकस करेंगे कि हम एसेट्स अप्रोच से निकालें, एसेट्स अप्रोच यूज करें, ठीक है। तो एसेट्स सबसे पहले, अब इसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। फिर से समझ लो एक बार क्वेश्चन मैं क्या कह रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। 2 पार्टनर है, एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, ठीक है, लता नाम का 1/4 शेयर के लिए। गुडविल की हमें वैल्यूएशन करना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी है 4, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 4, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया हुआ है, और एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू। देखो ये जो सारे क्वेश्चन जो चल रहे हैं, जो मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, सुपर प्रॉफिट के ही थ्रू करवा रहा हूँ। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू ही क्या करनी है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तो आपको माइंड में ये आना चाहिए सबसे पहले कि गुडविल की नहीं, गुडविल की फॉर्मूला याद आना चाहिए आपकी। गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारा गुडविल आ जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 ईयर। अब बात करते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास 2 चीज़ होना चाहिए, एक तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए और दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट में तो क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख रुपये। अब बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल इम्प्लॉयड होना जरूरी है। कैपिटल इम्प्लॉयड होगा तो उसमें ये जो 15% जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, जो 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दिया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर बात आती है कैपिटल इम्प्लॉयड निकालने की, यानी नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल इम्प्लॉयड चाहिए, तो कैपिटल इम्प्लॉयड आपको निकालना पड़ेगा। कैपिटल इम्प्लॉयड जो हम निकालेंगे एसेट्स अप्रोच के थ्रू निकालेंगे, ठीक है। तो एसेट्स अप्रोच, टोटल जो एसेट्स है हमारे पास वो है 19,50,000। इसमें से मैंने आपको बताया था कि एक तो फिक्टिशियस एसेट्स बाहर करनी है, यानी ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये एडवर्टाइजमेंट जो एक्सपेंस है, इसको बाहर करोगे। दूसरा मैंने उसमें बताया था अगर गुडविल है इसमें पहले से गुडविल नहीं है तो उससे छोड़ दो। फिर मैं बताया था जो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट को बाहर करना होगा, तो यानी इसको, ये जो 2 लाख है, इसको आपको क्या करना होगा, बाहर करना होगा। और फिर उसके बाद जो आउटसाइडर लाइबिलिटी होती है, आउटसाइडर लाइबिलिटी यानी सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये यानी क्रेडिटर के जो नीचे वाली है ना, क्रेडिटर से जो नीचे के जो आइटम है, इसके नीचे से जो आइटम है, ये सब हमारे आउटसाइडर लाइबिलिटी है। इसके नीचे वाले जो पॉइंट है, सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, जो कस्टमर से पैसे लिया, इन सबको पैसे हमें, बाहर वालों को पैसे हैं ये सब, तो ये सब आउटसाइडर लाइबिलिटी माने जाते हैं। तो मैंने आपको कैपिटल इम्प्लॉयड निकालने का जो फॉर्मूला बताया था, एसेट्स अप्रोच के थ्रू टोटल एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस अगर कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है तो यानी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ही हमारा फिक्टिशियस एसेट्स था, फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे, ठीक है, और ये आउटसाइडर लाइबिलिटी को माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा कैपिटल इम्प्लॉयड। जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था ना, वही यूज हो रहा है दोस्तों। एसेट्स अप्रोच के थ्रू कैपिटल इम्प्लॉयड निकाला जा रहा है। हमारा जो एसेट्स, टोटल एसेट्स था 19,50,000, इसमें से हम माइनस करेंगे, बता रहा हूँ मैं बार बार, आउटसाइडर लाइबिलिटी माइनस करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट बाहर करेंगे, फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बाहर करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल इम्प्लॉयड। फिर इस कैपिटल इम्प्लॉयड पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया हुआ है, तो हम कैपिटल इम्प्लॉयड पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15 लाख पे 15% निकालने पे 2,25,000 जो आया है, ये है नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था 4 लाख गिवन है। अब हम सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा, जब मैं 4 लाख यानी हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को जब माइनस करूँगा, एवरेज प्रॉफिट में से जब मैं नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करूँगा तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,75,000, ठीक है। फिर गुडविल निकालने के लिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो वो वही चीज़ यहाँ पर कर रहा है। सुपर प्रॉफिट है हमारे पास 1,75,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर कितना है 4 ईयर, तो मैं इससे 1,75,000 को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा गुडविल। तो समझ में आ गया होगा।
कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला जाए, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ना दिया हो तो कैसे फाइंड किया जाता है, वो हमने फाइंड किया। फिर उस पर हमने 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था, तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर दिया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट पहले से क्वेश्चन में गिवन था। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या तरीका था, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना, तो वो हमने किया। फिर उसके बाद जो अमाउंट आया उसको हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो गुडविल आ जाता है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैंने फॉर्मूला बताया है वो पीछे, कि गुडविल का जो सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल को कैसे वैल्यूएशन किया जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू, वो आपका फॉर्मूला याद करना होगा। बस फॉर्मूला भी बहुत आसान है, उतना कोई ज़्यादा टफ है नहीं, ठीक है। वो भी मैंने आपको समझा रखा है पिछले वीडियो में। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। 29 के बाद एक है 28। 28 में क्या है, इसमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं, ठीक है। और लास्ट 5 ईयर का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, और ये बैलेंस शीट दी हुई है, इधर लायबिलिटी और इधर एसेट्स है। यहाँ भी कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना पड़ेगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे, 2 अप्रोच हैं, या तो आप लायबिलिटी अप्रोच से निकाल लो या फिर एसेट्स अप्रोच के थ्रू निकाल लो। तो मैं एसेट्स अप्रोच ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, तो मैं एसेट्स अप्रोच के थ्रू ही निकालना चाहूँगा। टोटल एसेट्स कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड डिफाइन कर रहा हूँ दोस्तों, देखना। टोटल एसेट्स ले रहा हूँ मैं पहले 23 लाख, इसमें से आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस होगा, इन्वेस्टमेंट माइनस होगा, और अगर कुछ हमारी गुडविल होती तो गुडविल माइनस होता, तो गुडविल तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। और फिक्टिशियस एसेट्स भी नहीं है, तो वो भी माइनस नहीं होगा, जब नहीं है तो क्यों माइनस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इस 23 लाख में से क्या क्या चीज़ माइनस करना है, एक तो आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस करना है। आउटसाइडर लायबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर के नीचे वाला जो पॉइंट है ना, इसके नीचे वाले, ये 4 लाख, 1 लाख और ये 60,000, तो ये माइनस करने होंगे। फिर उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट माइनस करना होगा, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस तो है नहीं। तो बस ये आपको ये आउटसाइडर लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, बस इतनी चीज़ें आपको माइनस करनी होगी, तो आपके पास आ जाएगा 16,40,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर आप क्या करोगे, 10% दिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो फिर 16,40,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये 1,64,000, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। फिर सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था 4 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है 1,64,000, तो 4 लाख में से 1,64,000 माइनस करूँगा तो आएगा ये 2,36,000। अब इस 2,36,000 क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट को हमें मल्टीप्लाई करना होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज से, गुडविल आ जाता है, तो वही यहाँ पर किया जा रहा है। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा 3 था, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज को मैं यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, ये रहा। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी है 3, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा गुडविल, ठीक है दोस्तों। ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी सिंपल है, जैसे 29 किया था वही से 29 से भी ये सिंपल था। उसमें तो फिक्टिशियस एसेट्स भी दिया हुआ था, यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स दिया हुआ नहीं है, तो हम उसको माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं। 29 हो गया, 31 देख लो आप लोग।